यहाँ पे क्लास 6 का 18.1 चैप्टर है, जिसमें 1 नंबर क्वेश्चन है कि निसार के फल के बगीचे से 441 कमला नींबू लाया गया है। मतलब 441 ठो कमला जो नींबू है उसको लाया गया है और अनेकों टोकरियों में रखा जाएगा। मतलब नींबू को उठा करके लाया गया और ला करके उसको रखा गया है और उसको बहुत सारे टोकरी में भर दिया जाएगा। जितना टोकरी है प्रत्येक टोकरी में उतना ही कमला नींबू रखने पर कुल कितने टोकरियों में कमला नींबू रखा गया बताना है। मतलब कि बहुत सारा नींबू तोड़ करके लाया गया है और नींबू का नाम है कमला नींबू और उस नींबू को टोकरी में रखा जा रहा है। तो सपोज करो कि ये नींबू है और ये नींबू बहुत सारा नींबू है, ठीक है। और इन नींबुओं को ये बहुत सारा नींबू लाया गया है और इनको टोकरी में रखा जा रहा है। अब इन टोकरियों में नींबू को भरेंगे तो कहने का मतलब है कि जितना टोकरी है उसमें उतना ही नींबू भरा जा रहा है। यदि 10 टोकरी है तो 10 गो नींबू भरा जाएगा एगो टोकरी में। यदि 50 टोकरी है तो एगो 50 गो नींबू भरा जाएगा। ऐसा क्वेश्चन है कि तो बताना है कि कितने टोकरियों में कमला नींबू रखा गया था। तो हमें सिंपल सा करना क्या है कि यहाँ लिखना है कि चूंकि कुल नींबू बराबर 441 और एक टोकरी में नींबू बराबर। अब एक टोकरी का नींबू निकालना है। बोला कि नींबू रखने पर कुल कितने टोकरियों में कमला नींबू रखा गया है। मतलब टोकरियों में नींबू रखा गया है। कितने टोकरियों में, ये बताना है कि कितने टोकरियों में नींबू रखा गया है। क्योंकि तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि इसलिए टोकरियों में नींबू रखा गया बराबर कितने टोकरियों में रखा गया। तो इस 441 का हम लोग निकालेंगे वर्गमूल, क्योंकि चैप्टर का नाम ही वर्गमूल है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी को यहां से ले जाएंगे। देखो तो ये 4 है तो हमें 4 लाना है। जैसे हम लोग भाग जब करते हैं तो उसमें बताया जाता है कि जे 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि या तो 4 आएगा या उससे कम आएगा, तो हम लोग बोलते हैं 2 बार, ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा अलग है, ये भी भाग के ही जैसा है। थोड़ा सा अलग क्या है कि इसमें जिसका पहाड़ा पढ़ेंगे उतना ही बार पढ़ेंगे। समझ आया? उसको आने दो। तो इसमें 2 का पहाड़ा यदि हम पढ़ेंगे तो 2 ही बार पढ़ेंगे। अब 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 को 3 बार लिखेंगे, 1 2 और 3, तो 2 2 के 4, कट गया। यहाँ आया 4 और 1, ये दोनों जुड़ करके 4 हो गया। अब हमको लास्ट में 1 लाना है। तो 1 हमेशा या तो 1 का पहाड़ा में आता है या 9 का पहाड़ा में आता है। क्योंकि 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 1 आएगा, या फिर 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 81 आएगा, तो उसमें भी 1 है लास्ट में। तो 2 ही में से कोई जा सकता है। तो क्या यदि हम 1 से ले जाएं तो 1 1 और 1 यहां भी लिखेंगे। तो जब अब हम गुना करेंगे तो 1 का 1 और 4 का 4, तो कट जाएगा और हमारा आंसर होगा 21। तो टोकरियों में नींबू रखा गया था कितना, 21 टोकरियों में नींबू रखा गया था। तो 21 टोकरी आंसर होगा और यही हमारा आंसर। तो अब है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में है कि आज सुबह मैंने फिर घर के किताब की अलमारी को सजाया। सिंपल सा बात है, रियल लाइफ में ऐसा होता ही है कि जो अलमारी में जितना किताब जैसे पड़ा रहता है उसको फिर से सजाया गया। तो आज सुबह मैंने फिर घर के किताब की अलमारी को सजाया और अलमारी में जितना ताक था, ताक मतलब रेक, जितना रेक था प्रत्येक ताक में उतना ही किताब रखा।
मतलब कि देखो ताक में जितना रेक था, यदि मान लो 10 रेक है तो उसमें 10-10 को करके किताब रखे, एक रेक में 10 किताब रखे, तो जितना ताक था उतना ही प्रत्येक में किताब रखा। लेकिन और 5 किताबें अलमारी के बाहर ही रखा, मतलब 5 ठो जो किताब था वो अलमारी के बाहर ही रह गया। तो किताबों की संख्या यदि 86 होने पर अलमारी के ताकों की संख्या कितनी होगी? तब हमें लिखना है कि किताबों की कुल संख्या बराबर, चूंकि किताबों की कुल संख्या बराबर, तो टोटल किताब हमारे पास 86 था, 86 किताब। अब बोला कि 86 किताब को हम लोग क्या किए, अलमारी में रखे, लेकिन जितना अलमारी था उतना ही हम लोग किताब रख रहे थे। मतलब 10 अलमारी है तो एक रेक पे 10 किताब रखें, यदि 50 अलमारी है तो एक में 50 रखें। तो बताना है इसमें फिर कुछ बच गया, तो बचा हुआ किताब बराबर तथा, तो अब यहां है तथा बचा हुआ किताब बराबर 5 किताब। बोला है कि 86 किताब था, 86 में से बाकी सब तो रख दिए, लेकिन फिर भी अभी भी 5 को किताब बच गया, तो बचा हुआ किताब, इसलिए अब शेष किताब बराबर, तो शेष किताब कितना रह गया, 86 माइनस 5 बराबर 81। इसलिए किताब के ताक की संख्या बराबर, ताक का संख्या कैसे निकालेंगे, 81 का वर्गमूल करेंगे। तो 81 का वर्गमूल करने के लिए तुमको सिंपली करना क्या है कि किसका पहाड़ा उतना ही बार पढ़ेंगे कि वो 81 या उससे कम आएगा। तो 9 का पहाड़ा यदि हम लोग 9 बार पढ़ते हैं तो क्या आ जाएगा, 81। तो इसको हम काट सकते हैं और आराम से हमारा आ गया 9। तो हमारा किताब के ताकों की संख्या 9 है। इसका मतलब कि एक ताक में, एक रेक में 9 को किताब रखा गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन, और 3 नंबर क्वेश्चन में है कि आज हमने तय किया, मतलब कुछ मित्र लोग हैं और वो लोग तय किए कि खेल के मैदान में हम वर्गाकार में खड़े होंगे। वर्गाकार मतलब वर्ग बोला जाता है इसको, जिसका चारों भुजा बराबर हो। ये वाला जितना बड़ा होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा और उतना ही ये होगा, तो ये वर्गाकार। तो बोला लोग कि हम लोग जितने भी दोस्त हैं खेल खेल में बात करते करते बोला कि हम लोग ऐसे वर्गाकार आकार में खड़े होंगे। और कुछ लोग वर्गाकार में खड़े होने के बाद 4 मित्र अभी भी मैदान में बाहर खड़े रह गए। मतलब वो लोग जितने भी थे वो लोग जब खड़ा हुए तो उसमें से 4 जन बाहर में रह गया। तो वे लोग इस वर्गाकार में खड़े होने पर यह वर्गाकार नहीं रहेगा। यदि वो लोग बाहर में जो खड़े रह गए वो लोग यदि उस वर्गाकार में आ जाते हैं 4 जन, तो क्या होगा, वो वर्गाकार आकार में नहीं रह पाएगा। तो आज हमारे कक्षा में 40 छात्र उपस्थित हैं, तो इस वर्गाकार में प्रति कतार में कितने खड़े हैं? क्यों? क्योंकि ये 4 भाग में है, जितना ये भाग है उतना ही उसमें खड़े होंगे। चलो इसमें 4 जन 4 जन 8 जन 8 4 12 जन 12 4 16 जन ऐसे खड़ा होगा। यदि मान लो 8 8 करके रहा तो 8 16 तो 24 को 32 ऐसे 9 खड़ा हो तो 9 9 करके, तो इस प्रकार वो लोग खड़ा हो गए। उसके बाद अब हमें लिखना क्या है कि सबसे पहले कितने लोग थे। तो बोला आज हमारे कक्षा में 40 छात्र उपस्थित हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि आज हमारे कक्षा में लोग, कितने लोग हैं, 40। अब इसमें से बच गए, वर्गाकार में नहीं खड़े हुए तथा वर्गाकार में
नहीं खड़े हुए लोग बराबर 4। तो 4 लोग जो है वो वर्गाकार में नहीं खड़े हो पाए, इसलिए शेष लोगों की संख्या बराबर, तो पहले से थे 40 लोग, अब हो गए 4 जन घट गए उसमें से, तो 36 लोग ही खड़े थे उसमें वर्गाकार में। अब इस 36 मतलब वर्गाकार की संख्या बराबर यहाँ पूछा है, तो ऐसा यदि होता है तो वर्गाकार के प्रति कतार में कितने खड़े थे, तो वर्गाकार के प्रत्येक इसलिए वर्गाकार में वर्गाकार के प्रत्येक कतार में लोग बराबर। तो इन लोगों का संख्या निकालना है, इसका हम वर्गमूल करेंगे। तो 36 है, 36 का वर्गमूल करेंगे तो 6 से जाएगा 6 बार में, तो ये हमारा 36 कट जाएगा, तो इसका नाम 6 आया, तो 6 लोग हैं। ये आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि मोहल्ले के सुकांत स्मृति ग्रंथागार के एक सदस्यों में प्रत्येक सदस्य के बराबर संख्या से चंदा देने से कुल 729 रुपया चंदा ग्रहण हुआ। ग्रहण मतलब इकट्ठा हुआ। तो इस वर्ग ऐसा है, तो ग्रंथागार में कितने सदस्य हैं बताइए। बोला कि ग्रंथागार में जितने सदस्य हैं, मान लो 10 सदस्य हैं तो सबसे 10-10 रुपया लिया जा रहा है। यदि मान लो 100 है तो सबसे 100 लिया जा रहा है। जो 80 है तो 80 करके लिया जा रहा है। तो बोला कि ग्रंथागार एक सदस्य समिति है, उस समिति में जितने भी लोग हैं, जब किसी से चंदा मांगा जा रहा है तो उससे उतना ही लोगों के बराबर ही चंदा मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि चंदा देने से कुल रुपया आया बराबर, चूंकि 4 नंबर कुल चंदा से आया कुल रुपया बराबर। क्लास 10 वाला बच्चा लगा हैं? नाम पर 10 का है ना सर। कौन सी करें? फिजिक्स का दे देंगे। तो चंदा से आया कुल रुपया बराबर कितना? 729 रुपया। तो 729 रुपया टोटल पैसा जो है वो आया, ठीक है। इसके बाद चंदा जो इकट्ठा किया लो तो 729 रुपया आया। अब बोला है कि प्रत्येक, बोला मोहल्ले के सुकांत स्मृति सदस्य के सदस्यों के प्रत्येक सदस्य के बराबर ही पैसा दे रहे थे। तो ग्रंथागार में कितने सदस्य हैं, तो इसलिए ग्रंथागार में सदस्यों की संख्या बराबर ग्रंथागार में सदस्यों की संख्या बराबर। तो ग्रंथागार में यदि सदस्यों की संख्या निकालना है तो कुछ नहीं, इसका वर्गमूल कर देंगे। 729 का वर्गमूल करेंगे तो लास्ट को जोड़ा लगाएंगे, ये सामने जो रह गया 7, तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा। फिर यहाँ बच गया 3, 2 और 9, यहाँ फिर 2 2 4 हो गया। अब 9 लाना है तो 9 जो है वो 7 से आएगा, ठीक है। तो 7 से ले जाएंगे यदि, तो 7 7 3 जगह लिखेंगे। 7 7 49 का 9 हाथ में लगा 4 और 7 चौक 28 29 30 31 32। तो ये वाला हमारा कट गया और आंसर आया 27।
तो यही 27 जो है वो आंसर हमारा हो जाएगा। ग्रंथागार में सदस्यों की संख्या 27 है, यही आंसर है क्वेश्चन पे। और 5 नंबर क्वेश्चन है कि रघुनाथपुर ग्राम के एक तालाब की मरम्मत कराने के लिए जितने लोग काम में लगाए थे, एगो तालाब है रघुनाथपुर में, उसका मरम्मत कराना मतलब उसको साफ सुथरा कराना है, दीवार वाल जोड़वाना है, करवाने के लिए जितने लोग काम में लगाए थे वे उतने दिन काम करके कुल 12,375 रुपया मजदूरी मिला उनको। प्रत्येक का दैनिक मजदूरी यदि 55 रुपया है, मतलब प्रत्येक दिन पे वो लोग 55 रुपया कमाते हैं, एक जन का मजदूरी यदि 55 रुपया है, तो कितने लोग इस काम में योगदान दिए थे बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले कुल मजदूरी बराबर, चूंकि कुल मजदूरी बराबर 12,375 रुपया है। अब बोला है कि प्रत्येक का दैनिक मजदूरी 55 रुपया है। प्रत्येक का दैनिक मजदूरी जो है वो 55 रुपया है, मतलब हर दिन वो लोग 55 रुपया कमाता है, ठीक है। इसलिए कुल मजदूरी इतना निकला, प्रत्येक का दैनिक मजदूरी 55 रुपया है। और बोला है कि प्रत्येक का दैनिक मजदूरी 55 रुपया है, तो कितने लोग इस काम में योगदान किए थे, लोगों की संख्या। इसलिए प्रत्येक का अपना मजदूरी बराबर, एक जन का मजदूर निकालेंगे तो 55 से इसको भाग दे देंगे 55 से भाग दे देना है, 12 3 7 5, 55 को ले जाएंगे 2 बार, तो 50 दूना 100 और 5 दूना 10, 110, ये हो गया 3 1 इक्कड़। उसके बाद 7 उतरा, फिर 2 बार में ले जाएंगे तो वही 110 आएगा, फिर कट जाएगा, 2 आएगा, 7 आएगा, 5 आएगा। फिर 55 को ले जाएंगे 5 बार में, 5 5 25 का 5 हाथ में लगा 2, 5 5 25 और 2 27, तो हमारा टोटल जो है 225 रुपया है। तो प्रत्येक का अपना मजदूरी 225 रुपया है। अब बोला है कि तो कितने लोग, बोला है कि ऐसा जो होता है तो कितने लोग इस काम में योगदान किए थे, तो इसलिए काम में योगदान करने वाले खिड़की खोलो तो बरोबर आ रहे 5 मिनट में आ रहे। काम में योगदान करने वाले मजदूर बराबर 225 का वर्गमूल कर लेंगे। 225 का यदि हम वर्गमूल करें तो जैसे गया एक बार में ले जाएंगे तो 1 आएगा, फिर यहाँ घट के 1 आया, 2 और 5, फिर 2 हो गया। फिर 5 से ले जाएंगे तो 5 3 बार लिखेंगे, 5 5 25 125 हो जाएगा, कट जाएगा।
आएगा 15। तो मजदूर जो है वो कितने थे, 15 मजदूर थे।